सुप्रभात बच्चों। कल हमने अमोनिया के निर्माण की कुछ सामान्य विधियों का अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों से भी अमोनिया निर्मित होती है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जब सोडा लाइम के साथ गर्म किए जाते हैं तो अमोनिया प्राप्त होती है। जैसे यूरिया को सोडा लाइम यानी सोडा और चूना के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो अमोनिया बनती है और सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब इसके निर्माण की प्रयोगशाला विधि देखते हैं। सामान्यतया अमोनिया को प्रयोगशाला में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड द्वारा सुखाते नहीं हैं। इसके निर्माण की जो विधि है वह नौसादर को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करके बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो है वो आप देखिए, नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो अमोनिया बनती है। निकलने वाली अमोनिया को, जैसा कि मैंने बताया, सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्साइड के द्वारा नहीं सुखा सकते, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्साइड के साथ क्रिया करके अमोनियम फास्फेट बनाता है। इसलिए हम इसको नहीं सुखा सकते। इसमें अगर चित्र को देखें तो एक ट्यूब है और इस ट्यूब में कठोर कांच की नली है। इसमें अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रख के गर्म करते हैं। निकलने वाली गैस को कैल्शियम ऑक्साइड से गुजारते हैं, जिससे इसमें बना हुआ नमी अवशोषित हो जाए और शुद्ध अमोनिया को वायु के अधोमुखी विस्थापन के द्वारा एकत्रित कर लेते हैं। अब औद्योगिक निर्माण में हैबर विधि इसकी मुख्य विधि है और यह हैबर विधि लासा-तेलिए के नियम के सिद्धांत पर आधारित है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक संबंधित 3 मिश्रण अगर मिश्रित किया जाए तो अमोनिया बनती है। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ताप बढ़ जाता है। ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय प्रक्रम है। अभिकारकों के आयतन में कमी भी होती है। लासा-तेलिए के नियम के अनुसार इस क्रिया में कम ताप अधिक दाब का होना आवश्यक है। इस प्रकार अधिक अमोनिया प्राप्त की जा सकती है तथा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया जा सकता है। अभिक्रिया देखें, N2+3H2 is equal to 2NH3, डेल्टा H is equal to -93.6 किलोजूल पर मोल। इस अभिक्रिया में ताप को लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब 200 वायुमंडलीय एवं आयरन और मॉलिब्डेनम को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसमें मॉलिब्डेनम की सूक्ष्म मात्रा युक्त लोहे का बारीक चूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। सोडा, सिलिका तथा पोटेशियम युक्त फेरिक ऑक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं अथवा निकिल का बारीक चूर्ण भी उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण में
प्रायः आयरन व मॉलिब्डेनम के मिश्रण को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। मॉलिब्डेनम एक उत्प्रेरक वर्धक है। अगर चित्र को देखें इस फिगर को देखें तो वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन और गैस, ये नाइट्रोजन गैस है, और भाप अंगार गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को शुष्क अवस्था में एक संबंधित 3 के अनुपात में मिलाकर यहाँ कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर पर 200 वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करके इस कक्ष में भेजते हैं। इस कक्ष में उत्प्रेरक रखा हुआ है, यह पूरा का पूरा उत्प्रेरक है। इसमें दोनों गैसें आपस में क्रिया करती हैं और क्रिया करके अमोनिया बनाती है। ये अमोनिया यहाँ से आई, इस अमोनिया को ले जाते हैं पुनः ऊपर की तरफ और ठंडा करते हैं, यहाँ पे ठंडा करते हैं, और जब ठंडा हो जाती है तो द्रव अमोनिया नीचे यहाँ पे एकत्रित कर ली जाती है। जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अनचेंज रह जाता है उसको पुनः रिसाइकिल करते हैं, यहाँ पर कंप्रेसर पंप में ले आके पुनः 200 से करके यह अभिक्रिया बार बार कराई जाती है। अब अगली विधि देखते हैं, साइनामाइड विधि। कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन को लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके कैल्शियम साइनामाइड तथा कार्बन के मिश्रण में परिवर्तित करते हैं। इसे नाइट्रोलियम भी कहा जाता है, जो खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। इसकी अभिक्रिया 180 डिग्री सेंटीग्रेड और 3 से 4 वायुमंडलीय दाब पर जलवाष्प से कराते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। आप देखिए, कैल्शियम कार्बाइड प्लस नाइट्रोजन इज इक्वल टू कैल्शियम साइनाइड प्लस कार्बन, और कैल्शियम साइनाइड प्लस 3H2O इज इक्वल टू CaCO3 प्लस 2NH3। यहाँ से अमोनिया प्राप्त हो जाती है। अब कोल गैस के निर्माण से प्राप्त अमोनिया युक्त लीकर से कोल गैस बनाते समय साइड प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया युक्त लीकर प्राप्त होता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में अमोनियम लवण उपस्थित होते हैं। इसे चूने के पानी के साथ उबाल करके अमोनिया प्राप्त कर लेते हैं। तो ये थी कुछ औद्योगिक विधियाँ, जिसमें प्रमुख औद्योगिक विधि हैबर विधि है। अब देखते हैं इसके गुण। भौतिक गुण। भौतिक गुण पूरा का पूरा पेज हमने पेस्ट किया हुआ है। आप देखिए, नंबर 1 पर है रंगहीन तीव्र गंध वाली गैस है। इसे सूंघने से आँखों में आंसू निकलने लगते हैं। अधिक मात्रा में सूंघने पर यह घातक भी हो सकती है। अमोनिया का अणुभार 17, वाष्प घनत्व 8.5, वायु से हल्की है, इसीलिए प्रयोगशाला विधि में इसे वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्रित करते हैं। तीसरा है, यह जल में अत्यधिक विलेय है। 273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 760 मिलीमीटर दाब पर जल के एक आयतन में अमोनिया के 1300 आयतन घुल सकते हैं। अन्य गैसों की भांति इसकी जल में विलेयता अधिक ताप पर कम हो जाती है। अमोनिया जल में घुलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, NH3 प्लस H2O इज इक्वल टू NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वैद्युत संयोजी यौगिक है, अतः अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय होता है।
लाल लिटमस को नीला कर देता है तथा विद्युत का सुचालक है। अगला है, अमोनिया गैस न स्वयं जलती है और न दूसरे पदार्थों के जलने में सहायक होती है। अमोनिया गैस को वायु में जलाने पर यह नहीं जलती, लेकिन ऑक्सीजन की अधिकता में यह जलने लगती है। अमोनिया गैस के जार में जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर वह बुझ जाती है। अगला है, अमोनिया का क्रांतिक ताप लगभग 133 डिग्री सेंटीग्रेड है, अतः सामान्य ताप पर ही दाब बढ़ाते रहने पर यह द्रवित हो जाती है। द्रव अमोनिया का क्वथनांक 237.5 केल्विन व हिमांक 195.2 केल्विन है। अमोनिया का क्वथनांक फास्फीन से अधिक है। इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन की ऋण विद्युता फास्फोरस की ऋण विद्युता से अधिक होती है, अतः अमोनिया में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध होता है तथा इसके अणुओं को अलग अलग करने के लिए अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। तो ये थे इसके भौतिक गुण। अब देखते हैं क्रम से रासायनिक गुण। जैसा कि पहले ही बताया गया है, जल में घुलकर क्षार उत्पन्न करता है। NH3 + H2O = NH4OH। क्षारीय गुण मतलब अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाएगा ये, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अमोनियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रिक अम्ल के साथ अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। 2NH3 + H2SO4 = NH4 twice SO4, NH3 + HCl = NH4Cl, NH3 + HNO3 = NH4NO3। दहन, जैसा कि हमने बताया है, न तो स्वयं जलती है और न ही जलने में सहायक है, लेकिन ऑक्सीजन की अधिकता में यह पीली लौ के साथ जलती है। आप देखिए, 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O, 4NH3 + 3O2 = 6H2O + 2N2। ये जल करके नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन देती है। अगला, ऊष्मीय अपघटन। यह एक स्थायी यौगिक है, लेकिन उच्च ताप पर विद्युत स्फुलिंग विसर्जन में प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाती है। मतलब 2NH3 = N2 + 3H2। हैलोजनों के साथ क्रिया। यदि अमोनिया की अधिक मात्रा क्लोरीन की कम मात्रा के साथ अभिक्रिया करती है तो नाइट्रोजन गैस बनती है। आप देखिए, 2NH3 + 3Cl2 = N2 + 6HCl और 6NH3 + 6HCl = 6NH4Cl, अर्थात पूरी क्रिया 8NH3 + 3Cl2 = N2 + 6NH4Cl। यहाँ पर अमोनिया की अधिक मात्रा क्लोरीन की कम मात्रा के साथ क्रिया कर रही है, लेकिन यदि क्लोरीन की अधिक मात्रा अमोनिया की कम मात्रा के साथ क्रिया कराई जाती है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है। 3Cl2 + NH3 = NCl3 + 3HCl। अमोनिया की ब्रोमीन से क्रिया होने पर भी नाइट्रोजन गैस ही बनती है, यानी पहली अभिक्रिया होती है। अगली क्रिया मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनता है। 3Mg + 2NH3 = Mg3N2 + 3H2। क्षारीय धातुओं के साथ क्रिया करके उनके एमाइड बनाता है। अभिक्रिया 2Na + 2NH3 = 2NaNH2 + H2। अगला, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया। लाल गर्म कॉपर ऑक्साइड पर प्रवाहित करने पर यह ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन देती है।
3CuO plus 2NH3 is equal to 3Cu plus 3H2O plus N2। यहाँ पे N2 मिसिंग है, यहाँ पे हम N2 लिख सकते हैं प्लस N2, ये मिसिंग है, स्लाइड बनाने में मिस कर गया है। अगला है देखिए आप, इसका जलीय घोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कुछ लवणों के साथ क्रिया करके संकर यौगिक बनाते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड के सफ़ेद अवक्षेप में अधिक मात्रा में अमोनिया का जलीय घोल अर्थात अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर यह डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड नामक संकर लवण बनने से घुल जाता है। AgCl plus 2NH4OH is equal to AgNH3 twice Cl plus 2H2O। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्यूप्रिक आयनों के कारण नीला होता है। इसमें अमोनिया प्रवाहित करने पर या अमोनिया का जलीय विलयन डालने पर यह कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड जल में अविलेय है तथा इसका रंग हरिताभ नीला होता है, अतः हरिताभ नीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। अमोनिया को अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर या अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अधिक मात्रा डालने पर टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट नामक संकर लवण के बनने के कारण गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट का गाढ़ा नीला रंग टेट्राएमीन क्यूप्रिक डबल पॉजिटिव आयनों के कारण होता है। आप देखिए क्रिया CuSO4 plus 2NH4OH is equal to CuOH twice plus NH4 twice SO4। CuOH twice plus NH4 twice SO4 plus 2NH4OH is equal to CuNH3 4SO4 plus 4H2O। पूरी क्रिया CuSO4 plus 4NH4OH is equal to CuNH3 4SO4 plus 4H2। ये बनता है टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट। ठीक ठीक यही क्रिया जिंक क्लोराइड के साथ भी होती है और ये अभिक्रिया ZnCl2 plus 2NH4OH is equal to 2NH4Cl plus ZnOH twice और ZnOH twice plus 2NH4Cl plus 2NH4OH is equal to ZnNH3 4Cl2 plus 4H2O। पूरी अभिक्रिया ZnCl2 plus 4NH4OH is equal to ZnNH3 4Cl2 plus 4H2O। ये बनता है टेट्राएमीन जिंक क्लोराइड। निर्जल जिंक क्लोराइड अमोनिया गैस को सोख कर भी यही संकर यौगिक बनाता है, यानी ZnCl2 plus 4NH3 is equal to ZnNH3 4Cl2 टेट्राएमीन जिंक क्लोराइड। अगला सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया। सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी वही क्रिया होती है। सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके अमोनियम नाइट्रेट बनाता है, जो पुनः अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके डाईएमीन सिल्वर नाइट्रेट नामक संकर यौगिक बनाता है। अभिक्रिया है 2AgNO3 प्लस 2NH4OH is equal to 2NH4NO3 plus H2O plus Ag2O। Ag2O plus 2NH4NO3 plus 2NH4OH is equal to 2AgNH3 twice NO3 plus 2H2O। मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया होती है तो मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड बनता है और मरकरी, ये इनका मिश्रण काले रंग का होता है। He2Cl2 plus 2NH4OH is equal to Hg plus HgNH2Cl plus 2H2O plus NH4Cl। मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ भी मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। यह HgCl2 plus 2NH4OH is equal to NH4Cl plus 2H2O plus HgNH2Cl।
नेस्लर अभिकर्मक के साथ क्रिया। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का क्षारीय विलयन यानी K2HgI4 प्लस NaOH नेस्लर अभिकर्मक कहलाता है। अमोनिया की साथ अभिक्रिया होने पर मिलन का क्षारीय आयोडाइड बनता है तथा एक भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग अमोनिया तथा अमोनियम आयन के परीक्षण के लिए किया जाता है। अभिक्रिया है 2K2HgI4 प्लस 3KOH प्लस NH3 इज इक्वल टू 7Ki प्लस 2H2O प्लस IHgOHgNH2 मिलन क्षार है ये, भास्मिक आयोडाइड उसका। आयरन एल्युमिनियम तथा क्रोमियम आयनों के साथ क्रिया करके उनके हाइड्रोक्साइड बनाता है, जैसे FeCl3 प्लस 3NH4OH इज इक्वल टू FeOH थ्राइस प्लस 3NH4Cl, AlCl3 प्लस 3NH4OH इज इक्वल टू AlOH थ्राइस प्लस 3NH4Cl और CrCl3 प्लस 3NH4OH इज इक्वल टू CrOH थ्राइस प्लस 3NH4Cl। अगला उपयोग, इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में, नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में, यूरिया अमोनियम लवण तथा उर्वरक बनाने में, कृत्रिम रेशम, आंसू गैस, विस्फोटक पदार्थ, बर्फ इत्यादि में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इतना ही, धन्यवाद।